हेलो एवरीवन, स्वागत है, सत्कार है आपका रुद्र सिंह एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक बर्थ एस्पेक्ट से होगा, जिसके अंतर्गत बेटा आज हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की, क्या इनके टाइप्स होते हैं, क्या क्या इनके कॉजेज हो सकते हैं, रिस्क फैक्टर क्या क्या जिम्मेदार हैं और कैसे जो है इनके साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। साथ में हम देखेंगे कि बर्थ एस्पेक्सिया का असेसमेंट कैसे किया जाता है अपगार स्कोर के द्वारा, और साथ में बात करेंगे इसके मैनेजमेंट की। तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में समझने को मिलेगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो करना क्या है, आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारा बर्थ एस्फैक्सिया होता है बेटा, इसको किन किन नामों से जानते हैं। तो याद रखिएगा, बर्थ एस्फैक्सिया को हम स्टॉपिंग ऑफ पल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। न्यूनेटल एस्फैक्सिया के नाम से जानते हैं, या इसी को हम पेरीनेटल एस्फैक्सिया के नाम से भी जानते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैन हैपन बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर बर्थ, ठीक है। अच्छा, ये जो डिजीज होती है बेटा, ये कभी भी हो सकती है, यानी कि जन्म से पहले, या ड्यूरिंग बर्थ जब बच्चे का जन्म हो रहा होता है, या जन्म के बाद भी हो सकता है। तो डेफिनेशन क्या है, इट इज अ कंडीशन दैट अकर्स व्हेन बेबी डज नॉट गेट्स इनफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग बर्थ। क्या कहना चाहता है कि जब बच्चे को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तब ये कंडीशन जो है अकर होती। चलिए देखते हैं इसके कॉजेज के क्या क्या इनके कारण हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीपार्टम फैक्टर, यानी कि बच्चे के जन्म से पहले, ठीक। तो यहाँ स्पेशली हम माँ की कंडीशन को जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक। तो सबसे पहला क्या है, मल न्यूट्रिशन एंड इन्फेक्शन। अगर माँ जो है कुपोषित है, या उसको किसी प्रकार को कुछ संक्रमण है, ठीक है। कॉमा सब्सटेंस एब्यूज, सब्सटेंस एब्यूज से मतलब बेटा क्या है, मान लो कोई वो ड्रग का जो है एब्यूज कर रही है, तम्बाकू है या मसाला वसाला जो है वो खाती है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे सब्सटेंस अब्यूज हो जाएंगे। या हाइपरटेंशन है उसको, ठीक है। या प्लासेंटल इनसफिशिएंसी। प्लासेंटल इनसफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, व्हेन प्लासेंटा डज नॉट ट्रांसफरिंग ब्लड, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट टू द बेबी, ठीक है। यानी कि प्लासेंटल इनसफिशिएंसी का मतलब क्या है बेटा, कि जब हमारा प्लासेंटा बेबी को पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं ट्रांसफर कर पाता है, क्या नहीं पहुंचा पाता, ब्लड हो गया आपका, ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जो है आपको बर्थ एस्फैक्सिया देखने को मिल सकता है। अगला क्या बेटा, हमारा इंट्रापार्टम फैक्टर, यानी कि बच्चे के जन्म के दौरान। तो इसमें क्या हो सकता है, नॉटिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड अराउंड द नेक ऑफ न्यूबॉर्न। आपने देखा होगा कि जो हमारे न्यूबॉर्न बेबी जो होते हैं, कभी कभी उनके गर्दन के चारों ओर जो है अम्बिलिकल नॉट, ठीक है। अम्बिलिकल नॉट का क्या, फंदा लग जाता है। थॉट प्रोलैप्स एंड प्रोलॉन्ग लेबर एंड प्रीटर्म लेबर, ठीक है। तो कौन कौन से केस में, तो एक तो मैंने आपको केस बता दिया कि न्यू बॉर्न के नेक के चारों ओर अम्बिलिकल कॉर्ड का लिपट जाना। दूसरा कॉर्ड प्रोलैप्स हो गया, या प्रोलॉन्ग लेबर, लेबर का जो टाइमिंग है वो काफ़ी लंबे समय तक हो रहा है। या प्री टर्म लेबर, यानी कि जो लेबर का टाइमिंग है उससे पहले ही जो है लेबर स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में बर्थ एस्फैक्सिया हो सकता है, राइट। चल बात करते हैं पोस्टपार्टम फैक्टर, यानी कि बच्चे के जन्म के बाद। तो इसमें आपको क्या क्या कंडीशन देखने को मिल सकती है, पल्मोनरी, ठीक है। पल्मोनरी का मतलब क्या होगा, इनहिबिट ऑक्सीजन सप्लाई टू द लंग, यानी कि जो बच्चे के लंग्स हैं उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। दूसरा क्या, हमारा कार्डियोवैस्कुलर, इनहिबिट ऑक्सीजन सप्लाई टू हार्ट। इसमें क्या है कि हृदय को जो है पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है। या आपको जो है सीएनएस डेप्रीवेशन देखने को मिलेगा। इसका मतलब बेटा क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड है, इसको जो है यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही। तो कुल मिला के आपने देखा कि यहाँ पे अगर बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो बर्थ एस्फैक्सिया के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। चलिए बेटा बात करते हैं रिस्क फैक्टर के, कौन कौन से ऐसे जोखिम कारक हैं जो इस बीमारी के लिए जिम्मेदार हो सकता है। सबसे हम बात करते हैं मदर की। अगर हमारी माँ एल्डरली है, यानी कि उसकी एज 35 साल या उससे अधिक है, या हम बात करें यंग मदर की, ठीक है। तो यंग मदर में कौन आ जाएंगे, जिनकी उम्र 20 साल या उससे कम है। तो ऐसे लोगों में भी चांसेस होते हैं बर्थ एस्फैक्सिया होने का, ठीक। दूसरे क्या है, प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, जिसको हम पीरोम कहते हैं। पीरोम क्या होता है बेटा, जब एमनियोटिक समय जो हमारी एमनियोटिक सेक होती है, अगर वो टाइम से पहले फट जाती है और 24 घंटे से अधिक समय तक लेबर शुरू नहीं होता है, तो बेटा ये कंडीशन क्या कहलाती है, हमारी पीरोम कहलाती।
अगला क्या है, मल्टीपल बर्थ और मल प्रेजेंटेशन। मल्टीपल बर्थ का मतलब क्या, अगर हमारी माँ ने एक से ज़्यादा बच्चे को जन्म दिया, ठीक है, तो ये भी कंडीशन हो सकती है। मल प्रेजेंटेशन क्या होता है, मल प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, जब सिफेलिक प्रेजेंटेशन, ठीक है, कायदे में जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें सिफेलिक प्रेजेंटेशन होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर सिफेलिक प्रेजेंटेशन के अलावा कोई और प्रकार का प्रेजेंटेशन हो रहा है, ठीक है। अगला हमारा जोखिम कारक है लैक ऑफ एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर क्या है, बच्चे के जन्म से पहले अगर माँ की जो केयर है वो अच्छी तरीके से नहीं की गई है, ठीक है। दूसरा क्या हमारा, लो बर्थ वेट इन्फेंट, अगर बच्चे का वजन 2.5 kg से कम है तो भी उसको आपका बर्थ एस्फिक्सिया हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, एंटीपार्टम हीमोरेज, ठीक है, यानी कि बिफोर डिलीवरी जो ब्लीडिंग होती है वो हो सकती है यहाँ पे। सीवियर इक्लेम्सिया आपको देखने को मिलेगा। इक्लेम्सिया में बेटा क्या होता है कि आपको यहाँ पे सीजर और प्री इक्लेम्सिया दोनों ही कंडीशन देखने को मिलती है। जबकि अगर हम प्री इक्लेम्सिया की बात करते हैं तो इसमें जो है आपको हाई ब्लड प्रेशर, प्रोटीन यूरिया क्या होता है बेटा, जब यूरिन में आपकी प्रोटीन पास आउट होती है तो उस कंडीशन को प्रोटीन यूरिया कहते हैं, और ऑर्गन डैमेज भी देखने को मिल सकता है किसमें बेटा, प्री इक्लेम्सिया, राइट। चलिए अगला क्या है हमारा, एंटीपार्टम एंड इंट्रापार्टम एनीमिया, यानी कि बेबी के जन्म से पहले या जन्म के दौरान जो है एनीमिया हो सकती है। इसके लिए भी जो है ये एनीमिया भी याद रखिएगा, ऐसे केस में बर्थ एस्फिक्सिया के लिए जिम्मेदार है। अगला क्या है, आर्ग्यूमेंटेशन ऑफ लेबर विद ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन, ठीक है, याद रखिएगा ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम क्या होता है, पिटोसिन होता है। तो ऑक्सीटोसिन द्वारा प्रसव की गति को अगर तेज किया जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में भी बर्थ एस्फिक्सिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए बेटा बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारा बर्थ एस्फिक्सिया होता है इसकी क्या क्या विशेषता है। तो सबसे पहला क्या है, हाइपोवेंटिलेशन, ठीक है बेटा। हाइपोवेंटिलेशन से मतलब क्या है, यहाँ जो ब्रीथिंग जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होगी, ठीक। दूसरा क्या है, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है, जब हमारी बॉडी या किसी स्पेसिफिक टिश्यू को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ना मिल पाए तो वो कंडीशन हाइपोक्सिया कहलाती है, ठीक है। अगला क्या है, हाइपर कैपनिया। तो याद रखिएगा मैंने कई बार बोला है कि अगर कहीं भी CAPN कैपनिया और या कैपन वर्ड कहीं भी लग जाए तो उसका मतलब क्या होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, कहीं भी अगर कैपन वर्ड आ जाए, CAPN आ जाए तो उसका मतलब ही होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब जैसे कि टर्म से हम समझ रहे हैं कि हाइपर का मतलब बेटा क्या है कि जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं बेटा, हाइपर कैपनिया कहते हैं। अगला है हमारा हाइपोपरफ्यूजन, ठीक है, जिसको हम सर्कुलेटरी शॉक के नाम से भी जानते हैं। इसमें बेटा क्या होता है कि बॉडी और स्पेसिफिक टिश्यू डू नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। जब हमारे बॉडी या किसी स्पेसिफिक टिश्यूज को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और साथ में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, सर्कुलेटरी शॉक या हाइपोपरफ्यूजन कहलाता है। क्लियर है बच्चा। अच्छा अगला क्या हमारा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कौन सी कंडीशन होगी, जब पीएच की वैल्यू 7.20 से कम हो, ठीक। ऑन अम्बिलिकल कॉर्ड आर्टेरियल ब्लड सैंपल, यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड की आर्टरी से अगर आपने ब्लड सैंपल लिया है और उसको आपने जांचा है और जांचने में पता चला कि पीएच जो है वो 7.20 से कम है तो वो कंडीशन मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहलाएगी। और जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है बेटा वो किसको लीड करेगा, आपके बर्थ एस्फिक्सिया को लीड करता है। क्लियर है सर। अगला क्या है, परसिस्टेंस ऑफ एन अबगार स्कोर ऑफ 0 to 3 एट द 5 मिनट। आपने 5 मिनट तक जो है अबगार स्कोर को असिस्ट किया और देखा कि अगर अबगार स्कोर 0 to 3 है तो ये जो है बेटा कंडीशन किसको इंडिकेट करेगा, आपको बर्थ एस्फिक्सिया को इंडिकेट कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, हाइपोजेमिया, ठीक है। तो हाइपोजेमिया का मतलब बेटा क्या होता है, जब ब्लड में हमारे ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, हाइपोजेमिया कहलाती। क्लियर है बच्चा, बिल्कुल। चलिए अगला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, बेबी विद एस्फिक्सिया विल ऑफन डेवलप हाइपोक्सिक इस्चेमिक इंसेफेलोपैथी, जिसको शॉर्ट में हाई कहते हैं, यानी कि HIE। देखा गया है कि जो बेबी एस्फिक्सिया से ग्रसित होते हैं उनमें हाइपोक्सिक इस्चेमिक इंसेफेलोपैथी डेवलप हो जाता है, ठीक है। अच्छा हाई क्या है, ये एक प्रकार की ब्रेन इंजरी है दैट ऑफन लीड्स टू ए परमानेंट ब्रेन डैमेज, जो कि बेटा परमानेंट ब्रेन डैमेज को जो है ये लीड करेगा, ठीक, आगे चल के लीड करता है। एंड डिसेबिलिटी, और क्या है, हो सकता है कि डिसेबिलिटी भी
जो है हमारी बेबी में आ जाए। ठीक है, चल। तो इसका एग्जाम्पल याद देखिएगा, सेरेब्रल प्लासी एंड मेंटल रिटार्डेशन। जैसे कि सेरेब्रल प्लासी आपको देखने को मिल सकता है, या मेंटल रिटार्डेशन जिसको हम कहते हैं कि बच्चा मंद बुद्धि है, राइट। चलिए बेटा बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो यहाँ पे जनरली जो है 2 टाइप्स को आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला है एस्फैक्सिया लिविडा, या इसी को स्टेज ऑफ साइनोसिस कहता है। कैसे आप उसको जो है आइडेंटिफाई करोगे, तो याद रखिएगा जब हमारा अबगार स्कोर 4 to 6 आपको देखने को मिले। नेक्स्ट है एस्फैक्सिया पैलिडा, या इसी को स्टेज ऑफ शॉक भी कहते हैं। ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जब अबगार स्कोर 0 to 3 हो। ठीक, रिक्वायरिंग, ऐसी कंडीशन में अगर अबगार स्कोर 0 to 3 है तो तुरंत जो है बेबी को रिसस्टिटेशन की जरूरत पड़ती है, जिसको हम सीपीआर कहते हैं, राइट। चलिए अब हम देखेंगे असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है, अबगार स्कोरिंग, यानी कि किसी बच्चे का असेसमेंट हम कैसे करते हैं, तो याद रखिएगा अबगार स्कोर के थ्रू करते हैं। ये जो टॉपिक है आपको शॉर्ट में भी अलग से भी पूछा जा सकता है कि असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी का किस प्रकार किया जाता है, हाउ टू असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न बाय अबगार स्कोर। ठीक है, तो अबगार स्कोर के द्वारा किसी भी बच्चे का मूल्यांकन कैसे करेंगे। ठीक, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट है द अबगार स्कोर वाज डेवलप इन 1952। अबगार स्कोर बेटा कब डेवलप हुआ था, 1952 में, बाय ऑब्स्टेट्रिक्स एनेस्थेलॉजिस्ट वर्जीनिया अबगार। ठीक है, ये एक हमारे ठीक है एनेस्थेलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इनका नाम था वर्जीनिया अबगार। इन्होंने सबसे पहले अबगार स्कोर डेवलप किया था। ठीक, अबगार स्कोर मेजर्स, अच्छा अबगार स्कोर बेटा क्या क्या मेजर करता है, क्या क्या नापता है, तो याद रखिएगा न्यू बॉर्न का जो स्किन कलर होता है इसी को हम अपीयरेंस कहते हैं। दूसरा क्या, हार्ट रेट या पल्स को ये मेजर करेगा। ठीक है, रिफ्लेक्सेस या ग्रीमेस को आइडेंटिफाई करेगा। ठीक, साथ में मसल टोन या एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करता, और साथ में रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग को भी बताता। अबगार स्कोरिंग रेंजेस फ्रॉम 0 to 2। ठीक है, अब यहाँ पे जो अगर हम बात करते हैं कि अबगार स्कोर की क्या रेंज होती है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 0 से 2 के बीच में आपको रेंज देखने को मिलता है, यानी कि 0 पॉइंट देंगे या 1 पॉइंट देते हैं या 2 पॉइंट देते हैं। ठीक है, चलिए फॉर ईच कंडीशन, यानी कि प्रत्येक कंडीशन के लिए, विद ए मैक्सिमम फाइनल टोटल स्कोर ऑफ 10। अच्छा, टोटल स्कोर कितना होगा बेटा, यहाँ पे 10 होता है, तो उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो एवरेज रेंज होगा बेटा वो कितना होगा, 0 से लेके 10 तक। कितना होगा बेटा, याद रखिएगा 0 से लेके 10 तक जो है अबगार स्कोर की आपका एवरेज होता है, उसका रेंज भी हम कह सकते हैं, राइट। चलिए अगला पॉइंट है फर्स्टली डन एट 1 मिनट आफ्टर बेबी। अगर बेबी का जन्म हुआ है तो तुरंत उसके 1 मिनट बाद जो है हम लोग असेसमेंट करते हैं बाई अबगार स्कोर। एंड सेकेंड डन एट 5 मिनट। फिर दूसरा जो अबगार स्कोरिंग का असेसमेंट करेंगे बेटा वो कितने मिनट बाद करते हैं, तो 5 मिनट बाद करते हैं। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए बात करते हैं स्कोर की। तो अगर 0 to 3 है, ठीक है, तो वो कंडीशन बेटा कैसी होगी, पुअर होगी, बहुत वीकली कमजोर होगी। तो ऐसे बच्चों को तुरंत जो है सीपीआर देने की जरूरत पड़ती है। अगला क्या हमारा 4 to 6 है, तो ऐसी कंडीशन बेटा क्या है, फेयर है, ठीक ठाक है, मॉडरेट है। अगर 7 to 10 आता है तो ये कंडीशन जो है सबसे अच्छी मानी जाती है, गुड या एक्सेलेंट मानी जाती है, राइट। चलिए बेटा बात करते हैं इसके मेडिकल मैनेजमेंट के, कैसे जो हम लोग प्रबंधन करेंगे बाय मेडिसिन के द्वारा। तो सबसे पहला एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो कितना दोगे बेटा, याद रखिएगा 0.001 से 0.03 मिलीग्राम पर केजी, और बूट क्या रहेगा हमारा बेटा, आईवी रहेगा। ठीक, या फिर 0.05 से 0.1 मिलीग्राम पर केजी ईटीटी। ईटीटी का मतलब बेटा क्या होता है, यहाँ पे एंडोट्रैकियल ट्यूब के द्वारा जो हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। इम्प्रूव्स कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी या पंपिंग एक्टिविटी ऑफ हार्ट। काम क्या होता है एपिनेफ्रिन का, तो याद रखिएगा ये कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी या पंपिंग एक्टिविटी जो हमारे हार्ट की होती है उसको बढ़ाता है। अगला है हमारा आईवी फ्लूइड बॉलस। ठीक, कैसे दोगे इसको, 10 ml पर केजी, यानी कि पर केजी के हिसाब से हम 10 ml देते हैं। नॉर्मल सेलाइन या रिंगल लैक्टेट टू ट्रीट ए शॉक। ठीक है, इसका काम क्या होता है बेटा, तो यहाँ पे शॉक को अगर आपको ट्रीटमेंट करना उसका, तो नॉर्मल सेलाइन या रिंगल लैक्टेट देंगे। अगला हमारा ऑक्सीजन थेरेपी। ठीक है, तो SpO2 टारगेट कितना है यहाँ पे होना चाहिए, 85 to 95%। टू प्रिवेंट हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया को रोकने के लिए, ठीक है, या इंड्यूस्ड इंजुरी या ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी को रोकने के लिए
ठीक है, हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी करते हैं। डू नॉट गिव 100% ऑक्सीजन, अदरवाइज हाइपरेक्सिया में टेक्स प्लेस। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी पेशेंट को 100% ऑक्सीजन नहीं देनी है। अगर दोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, हाइपरोक्सिया हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन का लेवल जो है बहुत ज़्यादा हो जाए। अगला है हमारा फिनोबार्बिटॉल। ठीक है, तो फिनोबार्बिटॉल क्या है, फर्स्ट लाइन ड्रग। याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि बर्थ एस्फाइक्सिया का फर्स्ट लाइन ड्रग क्या है, ठीक है, या ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो आंसर क्या होगा आपका, फिनोबार्बिटॉल होगा। कैसे दोगे, तो आईवी दोगे, 20 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से देंगे। ठीक है, इसका काम क्या होता है, सीजर को रोकना होता है। इफ सीजर इज नॉट कंट्रोल, यदि सीजर कंट्रोल नहीं होते हैं, ठीक है, इस ड्रग के द्वारा, तो हम क्या प्रोवाइड करते हैं, पेनिटोइन लेविटिरेक्टम देंगे। अगला है हमारा डोपामाइन इन्फ्यूजन इन केस ऑफ हाइपोटेंशन। अगर हाइपोटेंशन की कंडीशन है तो उस केस में हम डोपामाइन देते हैं। चलिए, अगला हमारा है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका बेटा काम क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस को कम करना। चलिए, अगला हमारा ड्रग है नैलोजोन। ठीक, क्वांटिटी क्या होगी इसकी, 100 माइक्रोग्राम पर केजी। ठीक है, यानी कि पर केजी के हिसाब से 100 माइक्रोग्राम देते हैं। आईवी भी दे सकते हैं इसको, आईएम भी दे सकते हैं और एटीटी भी दे सकते हैं। ठीक, इफ मैटरनल यूज ऑफ ऑपोइड्स लाइक मॉर्फिन, फेनिटेल और हीरोइन बिफोर डिलीवरी। अगर डिलीवरी से पहले माँ ने कुछ ऑपोइड्स का यूज़ किया, जैसे मॉर्फिन हो गया या फेंटेनिल हो गया या हीरोइन का हो गया, तो ऐसे केस में बेटा क्या है, हम नैलोजोन देंगे। राइट, आशा करता हूँ टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में इसके हम मैनेजमेंट की बात करेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करते हैं,